हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट 3 वीडियो जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के थे उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है। उनका इंट्रोडक्शन, डिफिनीसन, देन आफ्टर डिफिनीसन हमने क्लासिफिकेशन, उनका जो वर्गीकरण है उसको लर्न किया हुआ है। दोनों चीज़ों के आपको अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना है, क्लासिफिकेशन को और डिफिनीसन को। देन थर्ड पार्ट आता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में all organic compounds have two types of naming. First one is common name, and the second one is IUPAC name. इन जनरल लाइफ जैसे हम कहते हैं कि किसी के भी दो नेम हो गए, एक टीना हो गया, दूसरा सोनम हो गया, एक अजय हो गया, दूसरा राघवेंद्र हो गया। सेम एज जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके भी दो नेमिंग होती हैं। फर्स्ट हो गया कॉमन और सेकंड हो गया आयुपैक नेम। ध्यान रखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग है वो हमने क्लास 11th में डेप्थ में और अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। बट मान लीजिए आपने क्लास 11th में उतना सीरियसली नहीं किए हो, तब भी मैं यहाँ इस लेक्चर से आपको पूरी तरीके से नेमिंग एक्सप्लेन करूँगा और आपसे आएगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको नेमिंग पूरी आएगी। नेमिंग में क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ध्यान रखने हैं कि कितने हैं हमारे स्ट्रक्चर में। जो हम नेमिंग लिख रहे हैं, कार्बन 1 है, 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ। कार्बन का नंबर 2 है, हम यूज करते हैं एथ। कार्बन का नंबर 3 है, यूज करते हैं प्रोप। कार्बन का नंबर 4 है, यूज करते हैं ब्यूट। कार्बन का नंबर 5 है, यूज करते हैं पेंट। कार्बन का नंबर 6 है, यूज करते हैं हेक्स। कार्बन का नंबर 7 है, यूज करते हैं हेप्ट। कार्बन का नंबर 8 है, यूज करते हैं ऑक्ट। कार्बन का नंबर है 9 तो यूज करते हैं नॉन। कार्बन का नंबर 10 है, यूज करते हैं डेट। ध्यान रखिए, ये आपको नेमिंग में आप स्ट्रक्चर देख के काउंट करोगे कि कितने कार्बन दिए हुए हैं। देन आफ्टर काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम्स आपको ये ध्यान रखना है कंप्लीट स्ट्रक्चर में, जो कार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहा हूं। कार्बन कार्बन में यदि सिंगल बॉन्ड है तो आप यूज करते हैं एन। कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड, सो यू कैन यूज इन। इफ कार्बन कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड देन यू कैन यूज आइन। ओके, देन इसके ये पूरी चीजें आपको माइंड पे रखने के। If we have CH3, we can say that methyl. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको बता रहा हूं इनको आपको माइंड पे लर्न रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 यूज होता है। सपोज आपको CH2 है, इसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, मिथाइलिन। CH मिथाइलिडीन and C2H5 ethyl, C3H7 propyl, C4H9 butyl, same as C5H11 पेंटाइल। ये आपको लर्न रखना है। ओके, इफ इन स्ट्रक्चर्स के बाद ध्यान रखना है उन सभी चीजों को। यदि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए आप यूज करते हैं बेंजीन। आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए, ये नेमिंग आपको लर्न रखना है, याद रखना है while using the common name and IUPAC name। सो ये स्ट्रक्चर्स है जो क्लास 11th के हैं, जो बेसिक हैं, उनको आप
से थोड़ा रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड पे सेट रहे। ये मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है और कार्बन में कहीं पे भी CH2 ऐड है, इसके लिए आप यूज करते हैं क्या, बेंजील। कार्बन बेंजीन पे ऐसा स्ट्रक्चर हो आपका और इसमें C और H बस हो, इसके लिए आप यूज करते हो बेंजल। कार्बन बेंजीन पे सिंगल कार्बन हो, यदि आपके स्ट्रक्चर में कार्बन बस अटैच हो, यहाँ पे इसकी दो वैलेंसीज हैं अभी लेफ्ट है। यदि कार्बन में आपकी 3 वैलेंसीज लेफ्ट हो तो इसके लिए आप यूज करते हो बेंजो। कार्बन के पास आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो और इसके लिए आप यूज करते हो क्या, ऐसा स्ट्रक्चर हो, इसके लिए आप यूज करते हो क्या, फेनिल यूज करते हो। बेंजीन, बेंजल, बेंजो एंड फेनिल। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में इनमें मूव करते हैं। जब आपने ये पूरी चीजें लर्न कर ली हैं और इनको आपने समझ लिया हुआ है तो हम अब मूव करते हैं कॉमन और आयुपैक में। ओके, ध्यान रखिए जब आप कॉमन और आयुपैक सिस्टम में नेमिंग करते हैं, इन कॉमन सिस्टम हियर आर सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। इन कॉमन नेम some prefixes are used, like n यूज करते हैं, कहीं पे भी नेमिंग करते हैं कॉमन में n यूज करते हैं। आफ्टर n we use iso, आफ्टर iso we use नियो, सिर्फ कॉमन की बात कर रहा हूं, नियो। देन after neo we use secondary, then after secondary we use tert in the sense tertiary, then after tertiary we use allylic, after allylic we use vinylic, benzylic, after benzylic we use, in case of monohalides, कॉमन सिस्टम में ही एक और चीज आप यूज करते हैं, ध्यान रखिए, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी चैप्टर में देखें तो यह होगा आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, क्या है आगे नेमिंग में देखते हैं। इन डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स we use ortho, meta and para, ओके। लाइक n कॉमन नेम सिस्टम में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यल कब यूज करते हैं, n नेमिंग में, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, स्ट्रक्चर में मोर देन 2 कार्बन हो, लाइक आपका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 कोई भी आपने हैलोजन यूज किया, सो ये अनब्रांच्ड चेन है। ऐसा स्ट्रक्चर है आपका 1 2 3 4, कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2I, ऐसे स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। सो इन स्ट्रक्चर में ब्रांच नहीं है, जितने भी बेंट जगह है वहां पे आपके कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये बेंट कार्बन और ये कार्बन है। सेम है यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में कार्बन बेंट जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनकी नेमिंग में आप क्या यूज करेंगे, व्हेन द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अनब्रांच्ड हो, ब्रांचिंग ना हो,
So what is the name? Total number of carbon 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbon. So n यूज कर दिया आपने, कॉमन नेमिंग के ये पार्ट है, n यूज कर दिया और एल्किल हो गया। कॉमन नेमिंग में आप क्या यूज करते हो? कॉमन नेम एट फर्स्ट वी यूज एल्किल, एल्किल प्लस हैलाइड। एल्किल किसको बोलते हो? अभी मैंने बोला हुआ था, यदि हमारा 1 2 3 4 5 6 C6 है, H कितने हो जाएंगे आपके? H आप कैलकुलेट कर लेंगे, उनको इंप्रूव कर लेंगे, कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ पे 11 13 और कितने हो जाएंगे? तो ये आपका कैलकुलेट करते हुए C6H13, C6H13। तो यहाँ पे आपको C6 में अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, C5H11 था। तो यहाँ पे इसके लिए एल्किल क्या बोल देंगे? 6 के लिए आप हेक्सिल, N हेक्सिल ब्रोमाइड, N हेक्सिल ब्रोमाइड, N हेक्सिल ब्रोमाइड। एल्किल ग्रुप इसमें हेक्सिल है डियर स्टूडेंट्स, और जो हैलोजन अटैच है वो कौन सा है? हमारा ब्रोमाइड है। हैलोजन यही होंगे आपके क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पे नेमिंग पे आते हो, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, आयु पैक में नहीं जाना है। कॉमन नेम 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन से काउंटिंग का कोई मतलब नहीं। अभी तभी आपने C3H7 का लर्न किया हुआ था, क्या लिखे हुए थे? अपन प्रोपाइल। सो N प्रोपाइल क्लोराइड। C3H7 के लिए नेमिंग आपने देखा हुआ था, जब आपके कार्बन कितने हो? 3 हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग का टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपने इतना यूज कर दिए। यहाँ पे आते हो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए भी अपन आपने यूज किया था ब्यूटाइल। ओके, C4H9 था वहां पे, तो आपका N हो जाएगा ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड से यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटाइल हो जाएंगे। पेंटाइल होंगे, चूंकि आपको एल्काइल बोल रहा हूं। एल्क रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ कार्बन। एल्क से आपको क्या एक्सप्लेन होता है डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कार्बन, कितने टोटल कार्बन है। एल्क कार्बन का नंबर बता रहा है, और इन ग्रुप आपके पास है ही। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ कार्बन 5 है। 5 कार्बन के लिए ध्यान रखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि आपका 5 कार्बन हो, कभी भी कॉमन नेमिंग में एक टर्म 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं एमाइल। एमाइल यूज करते हैं 5 कार्बन यदि है आपका, तो आप इसके लिए इन प्लेस ऑफ पेंटाइल, इन प्लेस ऑफ पेंटाइल यू कैन यूज एमाइल, you can use amyl. Okay, like the name of this particular compound N pentyl, N pentyl iodide, N pentyl iodide, or we can say that N amyl, amyl iodide. I hope आपको N का यूज समझ में आया होगा। N हम कैसे यूज करते हैं, N की नेमिंग कब करते हैं, N कब यूज होता है? जब आपका कैसा स्ट्रक्चर हो? कंप्लीटली अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो। ओके, एंड वी यूज आइसो। कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम सिस्टम में ध्यान रखना है, हम कॉमन नेम के लिए CN यूज करेंगे, और आईयू पैक सिस्टम के लिए, आईयू पैक के लिए हर जगह आपका IN यूज करेंगे। कॉमन के लिए क्या यूज कर देंगे? CN। कॉमन के लिए कंप्लीट में क्या यूज करेंगे? CN यूज करेंगे। तो आपका N यूज कब करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आपका प्लेन स्ट्रक्चर हो, ब्रांच ना हो, तो आप क्या यूज करते हो? N। आइसो कब यूज करते हो? कॉमन सिस्टम में आइसो, आइसो कब यूज करते हैं? when carbon is attached, carbon is attached to same, carbon is attached to same alkyl group on either side. डियर स्टूडेंट्स, आप आइसो टर्म
बहुत अच्छी तरीके से बहुत जगह यूज करते हो आइसो। आइसो क्या होगा आपका, लाइक आप आइसोमर यूज किए, आइसोमर, आइसो बार, आइसोटोप, आइसो, बहुत सारे टर्म, आइसो स्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो स्टैंड्स फॉर सेम। आइसो कहीं पे भी कंप्लीट आपके केमिस्ट्री में ये टर्म आएगा, आइसो को आपको ध्यान रखना है। आइसो का मतलब क्या होता है आपका, सेम। आइसो स्टैंड्स फॉर सेम व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू सेम एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड। कार्बन जहां पे भी अटैच हो उसके दोनों तरफ कैसा हो आपका जो एल्किल ग्रुप हो सेम हो, स्पेशली मिथाइल, मिथाइल when same alkyl group on either side, especially मिथाइल। ओके, लाइक ध्यान रखना है आपको कि हम आइसो कब नेमिंग यूज करते हैं, लाइक द स्ट्रक्चर CH3CH3Cl और CH3CH3CH2Br, same as CH3CH3CH2CH2I। डियर स्टूडेंट्स, आइसो यूज कब करना है आपको, आइसो यूज करते हैं जब हमारे टू ग्रुप्स सेम होने चाहिए। सेम किसके साइड, जो हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम होगा। टू मिथाइल ग्रुप्स कैसे होंगे, सेम होने चाहिए। यहां पे भी इस कार्बन की बात करें तो ध्यान रखना ये आइसो हो गया, एन हो गया, कॉमन सिस्टम की बात है, तो यहाँ पे टू ग्रुप्स सेम होंगे। यहाँ पे ये हो गया, ये भी आपका क्या है, सेम है। यदि हम इसकी बात करें, ऐसा स्ट्रक्चर है आपका C2H5 देन CH3 देन I। यहाँ पे हम आइसो नहीं यूज करेंगे, ये कार्बन है बट इधर आपका मिथाइल ग्रुप है और इधर कौन सा ग्रुप है आपका, इथाइल ग्रुप है। सो जो भी हमारा सेंटर का कार्बन है उसके एडजेसेंट दोनों कार्बन सेम होने चाहिए। पर्टिकुलर यदि मिथाइल है तो ज्यादा परफेक्ट होगा। लाइक इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम यदि बात करें तो इसकी नेमिंग आप क्या यूज कर देंगे, कॉमन में पहले आपने क्या कर दिया है, आइसो यूज कर दिया, क्योंकि कॉमन का फार्मूला आपको माइंड में लेके चलना है, अभी प्रैक्टिस में आएगा। बट कॉमन नेमिंग में आपको ध्यान रखना है एल्किल प्लस हैलाइड। कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम की नेमिंग आप कर रहे हो तो कॉमन सिस्टम में चूंकि ये टर्म कॉमन में यूज होते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हम आइसो यूज कर देंगे, आइसो, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन है तो आप प्रोपाइल बोलेंगे। एल्काइल को पहले लिख देना, एल्काइल मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल, और फिर हो जाएगा आपका क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सेम हियर, चूंकि ये कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है तो आप यूज कर दिए टोटल। पहले तो आपने कॉमन नेम में आइसो यूज किया और आइसो के बाद कॉमन नेम में टोटल कार्बन गिन लेते हैं, उनके ब्रांच से मतलब नहीं। 1 2 3 4 कार्बन है, आपने ब्यूटाइल यूज किया, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पे यदि आप यूज करते हो तो आप क्या यूज कर दोगे, 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एमाइल यूज करते हैं तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो आइसो, आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल आयोडाइड, आइसोपेंटाइल आयोडाइड और आइसो एमाइल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइसो के यूज के बाद आफ्टर आइसो नया पार्ट हमारा कॉमन नेमिंग में, कॉमन नेम सिस्टम में ही हम यूज करते हैं नियो, नियो, नियो। ओके, नियो में क्या होगा, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन वेयर 3 कार्बन शुड बी सेम स्पेशली मिथाइल ग्रुप, when
कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन attached to 4 carbon where 3 carbon should be मिथाइल ग्रुप। आपका नियो कब यूज करेंगे, आप ध्यान रखिए, नियो स्टैंड्स फॉर कार्बन जो आपका 4 डिग्री होगा। लाइक मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं सी, ओके सो लुक हियर, आपने ईएन का यूज देखा। कॉमन नेम में हम ईएन कब यूज करते हैं, कॉमन नेम में हम आइसो कब यूज करते हैं। अब कॉमन नेम में हम नियो कब यूज करेंगे, आप हर चैप्टर की कॉमन नेमिंग में ये टर्म्स देखेंगे। सो पर्टिकुलर हमको ये चीज आपको एक्सप्लेन करना मस्ट बी कंपलसरी है, ये टर्म आपको आने चाहिए। जब हमारा कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नियो यूज कर सकते हैं। बट 3 कार्बन शुड बी सेम, मतलब ये फर्स्ट वाला कार्बन, 4 वाला कार्बन और 3 वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, तभी आप क्या यूज करोगे, नियो यूज करोगे। यहाँ पे भी आपका ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड मानते हैं, थर्ड मानते हैं, 3 कार्बन सेम होने चाहिए आपको नियो यूज करने के लिए। कार्बन डायरेक्टली 4 से तो अटैच हो, बट 3 ग्रुप सेम हो। यहाँ पे नेमिंग आप क्या करोगे, तो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं, कॉमन में तो सिर्फ ये है कि आप टोटल कार्बन काउंट करके पहले एल्किल बोल दो और देन आफ्टर एल्किल आप क्या यूज कर दो बेटे, हैलाइड यूज कर दो। तो आप इसकी नेमिंग में क्या यूज कर देंगे, पहले तो आपने नियो यूज किया, नियो, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल आयोडाइड। कॉमन में ही एक चीज आपको और बोले हुए थे, आप पेंटाइल के लिए एमाइल टर्म यूज कर सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नियो एमाइल आयोडाइड। सेम हियर, आपको पहले तो नियो यूज करना है, क्योंकि प्रीफिक्स है, कॉमन नेम के प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स आर यूज्ड बिफोर एल्काइल ग्रुप, बिफोर वर्ड रूट। सो आप यहाँ पे क्या यूज कर दिए हैं, यहाँ पे पहले आपने नियो यूज किया, नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए आपने यूज कर दिया हेक्सिल, नियो हेक्सिल और ब्रोमाइड। सेम ईयर आपने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बट ये इसमें नियो टर्म कॉमन नेमिंग में यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे नियो यूज किया, नियो हुआ आपका 7 कार्बन है, नियो हेप्टिल, और क्या हो गया आपका क्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपने क्या लर्न किया हुआ है, एन आइसो नियो। ओके, जो आपका एन था, एन के बाद आपका आइसो था, नियो था, नियो के बाद अपन नेक्स्ट कॉमन नेमिंग टर्म में आते हैं, जो आपका यूज होता है सेकेंडरी कब यूज करते हैं, व्हेन कार्बन एटम हैव फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड विथ 2 कार्बन, सो वी यूज सेकेंडरी टर्म कब यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्हेन कार्बन एटम attached
with functional group is also attached with 2 carbon। डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकेंडरी का टर्म यूज करना है। आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी आप दिमाग में ध्यान रखिए। नोट पॉइंट एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नोट पॉइंट क्या होगा आपका? इन केस ऑफ प्रोपाइल आइसो एंड सेकेंडरी आर सेम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। जब आप कॉमन नेमिंग सिस्टम यूज करते हो और बहुत सारी नेमिंग करते हो, तो यहीं पे जो रूल्स हमने एक्सप्लेन किए हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी जो रूल पढ़े हुए हैं, देखिएगा थोड़ा सा। लाइक हमारा ये स्ट्रक्चर हुआ CH3 और ये हुआ आपका CH3, यहाँ पे है आपका CH और Cl है। सेम एज CH3 Cl CH2 CH3। ओके, इन दिस केस वी क्या यूज कर सकते हैं अपन? यहाँ पे CH3 हो गया। इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं आपका? इस केस में क्या यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे भी यदि आपका आ जाए CH3 और देन उसके बाद CH3 के उसमें क्या यूज कर देंगे अपन? तो उसको दिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इन केस ऑफ आइसो और सेकेंडरी के लिए क्या डिस्कस किया हुआ था कि हमारे सेम होते हैं सेकेंडरी यूज करने के लिए। ये हुआ, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा CH3 CH3 देन Cl। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे आपके। लाइक ये स्ट्रक्चर हुआ आपका C और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है CH3। सेकेंडरी के केस में आप क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी के केस में ध्यान रखना है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 है। यदि मैं कहीं पे उस चीज को मिस्टेक करता हूं, तो आपको ये मानना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। ओके, हाइड्रोजन अटैच है। इन केस आप अभी जो मैंने नोट पॉइंट बताया हुआ था, तो मैंने आइसो और सेकेंडरी के लिए एक कंडीशन किसके लिए? प्रोपाइल जब हो। अब प्रोपाइल किसको बोलोगे आप? टोटल 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हो। तो प्रोपाइल के केस में दोनों ही नेमिंग सही है, जो भी आप यूज करो। यहाँ पे आप इसके लिए यूज कर सकते हो क्या? आप यूज कर सकते हो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या आप यूज कर सकते हो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कॉमन नेमिंग की बात करें, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो क्यों यूज किया हूं? क्योंकि मैंने कहा हुआ था कार्बन से जो एडजेसेंट 2 कार्बन सेम होंगे तो हम आइसो टर्म यूज करेंगे। यहां पे सेकेंडरी के लिए क्या होगा? आपका जो ये कार्बन है, कार्बन इज अटैच्ड, कार्बन एटम अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड विथ 2 कार्बन्स। फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है और 2 कार्बन से भी अटैच है। 2 कार्बन मतलब ये नहीं कि यहाँ 2 और ये 3, मतलब इस कार्बन से इधर भी कार्बन है और ये वाला भी कार्बन है। टोटल कार्बन की बात करें 1 2 3 4 और कितने हो गए आपके 4। सो नेमिंग में आप क्या यूज कर सकते हैं? सेकेंडरी यूज कर देंगे, क्योंकि प्रीफिक्सेस है ये सेकेंडरी। देन आफ्टर सेकेंडरी क्या यूज कर देंगे? एल्काइल क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेम हियर, आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? पहले तो सेकेंडरी यूज करेंगे। सेकेंडरी इसलिए यूज करेंगे, कार्बन डायरेक्टली क्या हो किससे अटैच है? आपके जो है तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। और यहाँ पे टोटल नंबर आपका 1 2 3 4 कितने हो गए आपके? 5 है। सेकेंडरी एमाइल ब्रोमाइड आप यूज कर सकते हैं, एमाइल ब्रोमाइड
secondary amyl bromide, or you can use secondary pentyl bromide. After secondary we next we move on same as we on tertiary के लिए क्या यूज कर सकते हो आप tertiary के लिए आप tertiary किसको बोलोगे कॉमन सिस्टम में टर्ट आप यूज करते हो इसके लिए कॉमन में प्रीफिक्स tertiary when carbon attached with functional group is also attached with 3 carbon. क्योंकि आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी लर्न किया हुआ था डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो 1 2 3 ग्रुप्स सेम से मतलब नहीं है यदि आप सेम ग्रुप यूज करेंगे तो आपको नियो यूज करना पड़ेगा CH3 CH3Cl नियो नहीं यूज करेंगे बिकॉज नियो हैव ऑलरेडी 4 कार्बन सो हियर 30 यूज होगा 3 डिग्री कार्बन हो गया सेम एज ओके स्टूडेंट्स तो आपको इस नेमिंग में क्या ध्यान रखना है आप टर्ट कब यूज करेंगे टर्ट यूज करेंगे जब आपका कार्बन कितने डिग्री हो 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते थे व्हेन द 3 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद कार्बन कार्बन की तीनों वैलेंसी कार्बन से ही पूरी हो रही हो तो आपका 3 डिग्री हो जाएगा टर्ट हो जाएगा टर्सरी हो जाएगा बट टर्सरी के लिए आप क्या बोलते हो इन केस में यहाँ पे आपने इसकी कॉमन नेमिंग में पहले तो चूंकि प्रीफिक्स है तो आपने टर्ट यूज किया टर्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 314 तो आपका ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल और हो जाएगा क्लोराइड टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पे आते हो तो आप टोटल कार्बन काउंट कर लो पहले तो टर्सरी आप यूज करेंगे क्यों टर्सरी यूज करेंगे क्योंकि कार्बन है डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अटैच है और कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो आपने टर्ट यूज कर दिया टर्ट हो गया आपका और फिर एल्काइल ग्रुप 1 2 3 4 5 तो टर्ट एमाइल और आपने यूज कर दिया ब्रोमाइड ध्यान रखिएगा एमाइल 5 कार्बन के लिए कॉमन नेम में यूज करते हैं आयुपैक में आप कार्बन गिनते हो 5 कार्बन को पेंटेन बोलोगे एमाइल और पेंटिल नहीं बोलोगे ये मैं कॉमन सिस्टम की बात करता हूं कि हम टर्सरी कब बोलते हैं हम आइसो कब बोलते हैं हम नॉर्मल कब बोलते हैं एन कब यूज करते हैं और हम नियो कब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टर्ट हो गया और ये टोटल पेंटिल एंड ब्रोमाइड टर्ट पेंटिल ब्रोमाइड ओके डियर स्टूडेंट्स सो जो हम कॉमन नेमिंग कर रहे थे आपका अभी हेलो एल्केन्स की कॉमन नेमिंग यूज कर रहे थे हेलो एरिन्स में ध्यान रखिए आप डिफिनेशंस देखेंगे एग्जांपल्स देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा और आगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस में आपको आने लगेंगे डोंट वरी डिफिनेशंस आपको रिवाइव करके मतलब बार बार इसको पोस्ट करके और जो है तो रिवाइज कर लेना है आपके माइंड पे आ जाएगा वो चीजें हेलो एरिन्स की यदि बात करते हैं तो हेलो एरिन्स की नेमिंग के लिए क्या होता है कॉमन सिस्टम में डाई हैलाइड में हेलो एरिन्स आर कॉमन as well as haloarenes are common as well as IUPAC haloarenes are common as well as IUPAC aryl halide are used ओके हेलोएरिन्स के लिए ध्यान रखिए आप हेलोएरिन्स ही बोलते हो कॉमन सिस्टम में भी और आयुपैक सिस्टम में ही ये आपका एनसीईआरटी का डिफिनीशन जो आपका चैप्टर्स है उसी के डिफिनीशन बेसिस पे है आपका कि हेलोएरिन्स आर कॉमन एज वेल एज आयुपैक सिस्टम एराइल हैलाइड आर यूज्ड हेलोएरिन्स में आप यही यूज करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए आपका यदि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर तो ऐसा स्ट्रक्चर है आपका इस स्ट्रक्चर में Cl अटैच है क्योंकि हम हेलो बोल रहे हैं तो हेलो का मतलब हो गया आपका क्लोरो हेलो ध्यान रखना है आपको डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट
वीडियो से ही आपको इंट्रोडक्शन बताया हूं। हेलो आपका फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इतने ही हेलो होंगे, इसके अलावा नहीं है इसमें। तो आपने कह दिया क्लोरो, क्लोरोबेंजीन, सेम एज ब्रोमोबेंजीन, सेम एज आयोडोबेंजीन। ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की नेमिंग आप अपने से हेलो बस आपको पहले यूज कर देना है। आई है आयोडोबेंजीन, आपका एफ दिया हुआ है, आपने इसके लिए यूज कर दिया फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो फ्लोरो आयोडोबेंजीन। if benzene ring have two groups, same groups are attached, सेम ग्रुप्स अटैच है आपके ऐसे ही Cl अटैच है, यहां पे आपका अटैच है Br अटैच है, और यहां पे आपका अटैच है ऐसा सेम ग्रुप बेंजीन रिंग पे हो I अटैच है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके बेंजीन पे सेम ग्रुप अटैच हो तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि आप बेंजीन रिंग में जो ये पोजीशन होते हैं, बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर ड्रा किया, और जब टू ग्रुप हो, सिर्फ डबल हो, थ्री होंगे तो आप आर्थो मेटा पैरा OMP नहीं यूज करोगे। OMP कब यूज करेंगे कॉमन सिस्टम में, जब आपके दो ग्रुप ही अटैच हो स्ट्रक्चर में बेंजीन पे। तो ये वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो, इधर भी और इधर भी दोनों साइड आर्थो बोलते हैं। ओ ये वाला जो पोजीशन होता है आपका बेंजीन रिंग का, वो मेटा आपका यूज होता है, मेटा। और ये जो मेन हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका पैरा यूज करते हैं, पैरा। बेंजीन रिंग पे ये 3 डायरेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आपने इसके लिए क्या यूज कर दिया, ये आपका फर्स्ट हम मानते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप है मेटा, तो आपने यूज कर दिया एम मेटा क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो यूज करेंगे, आपके 2 टाइम्स है डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। ये आपको आर्थो पोजीशन पे सेम ही ग्रुप दिया हुआ है, तो आप पहले ऑर्थो यूज कर दोगे, देन उसके बाद डाई ब्रोमो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। यहां पे क्या यूज कर देंगे, ये आपके पैरा पोजीशन पे है, सेम ग्रुप है, 2 ग्रुप जब अटैच होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो आप ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम में नहीं यूज करेंगे, आपने पैरा डाई आयोडो बेंजीन। कुछ केसेस में मान लीजिए पेरेंट स्ट्रक्चर आपका यदि ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, एंड एक और केस ऐसा आता है आपको कॉमन सिस्टम में, कॉमन का ही पूरा बताया हूं, कौन कौन सा आपका आर्थो मेटा पैरा नॉर्मल हो गया, देन उसके बाद हो गया आपका नियो हो गया, नियो के बाद हो गया सेकेंडरी टर्सरी हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने एलाइलिक बेंजाइलिक विनाइलिक एक्सप्लेन किया हुआ था क्लासिफिकेशन में, अभी नॉमेनक्लेचर में आ भी जाएगा आगे जब उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट केस ऐसा है, मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में CH3 है, इतने स्ट्रक्चर को हम टॉल्यूइन बोलते हैं, इतने स्ट्रक्चर को। मान लीजिए इसमें आपका ऐसा अटैच है, ऐसा ग्रुप अटैच है, कहीं पे भी आपका CH3 है, ये तो टॉल्यूइन हो गया। देन उसके बाद मान लीजिए आप Cl अटैच कर दिए, जिस भी पोजीशन पे आपका मेन ग्रुप है उसके फर्स्ट वाला ही हम ऑर्थो मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको माइंड पे परमानेंट नहीं सेट रखना है कि यही पोजीशन हमारी ऑर्थो होती है, ऑर्थो यही पोजीशन होती है, ऐसा माइंड पे सेट नहीं रखना है। आपका जो मेन ग्रुप है, जहां पे भी मेन ग्रुप है उसके पहले वाला, जैसे यहाँ पे मैंने CH3 यूज किया हुआ है, अब ये मेन ग्रुप हो गया, इससे फर्स्ट वाला ये आपका ऑर्थो, देन ये वाला ग्रुप आपका मेटा, देन ये ग्रुप आपका पैरा, ऐसा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेकंड है, और डायरेक्ट सेकंड वाले को हम क्या बोलते थे, ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन बोल देंगे, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन। एक और केस है, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी ग्रुप अटैच है जो ऑलरेडी तीनों जगह पे अटैच है, इस तरीके से,
तो इनके लिए आप क्या यूज करेंगे, इनके लिए एक टर्म आता है आपका सिमेट्रिकल कॉमन सिस्टम में। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि यदि हम इधर से इसको फर्स्ट पोजीशन मानते हैं फर्स्ट, तो आर्थोमेटा यहाँ पे भी आपका यम आता है। मान लीजिए इसको आपने फर्स्ट माना तो 1 2 मेटा यहाँ पे भी आता है। यदि आप इसको फर्स्ट मानते हो तो आर्थोमेटा यहाँ पे भी आता है। तीनों जगह से मेटा आ रहा है तो आप यहाँ पे सिमेट्रिकल, फिर क्या कर दिया आपने ट्राई क्लोरोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद हमने डायरेक्ट कुछ जो है तो क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के कुछ यहाँ तक आपने जब उनकी नेमिंग लर्न कर ली है, थोड़ा सा इनका कॉमन और IUPAC नेमिंग देखते हैं, मतलब फास्टली इनको अपन देखते हैं क्या इनकी नेमिंग होगी। आपको पता है यदि आप कॉमन नेम इनका यूज करते हैं कॉमन नेम, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्किल पहले बोलते हैं। और मैंने कई बार बताया CH3 आपको माइंड पे रखना है। कॉमन नेम ये हो जाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड। यदि आप इसका IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम देखते हैं, तो आपको IUPAC नेम के लिए क्या फार्मूला था, आपको हेलो पहले यूज करना है, हेलो, देन उसके बाद आपको एल्केन यूज करना है, हेलो एल्केन। हेलो मतलब आपका हो गया क्लोरो और कितने कार्बन है आपके, सिंगल कार्बन है, क्लोरोमीथेन। सेम ईयर आपको यहाँ पे इनकी नेमिंग यूज करना है, मोर देन 2 कार्बन होंगे। कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम के लिए आप क्या यूज करते थे, एन यूज करते थे, एन। और एन के बाद एल्किल था आपका, एल्किल ग्रुप प्रोपाइल, एन प्रोपिल, और क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइड। या IUPAC नेमिंग में आप क्या यूज कर देंगे इनके लिए, फ्लोरो, और हो जाएगा आपका फ्लोरोप्रोपेन। सेम ईयर आपका यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको आइसो यूज करना पड़ेगा कॉमन नेम में। कॉमन नेम में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आइसो। आपने यूज कर दिया आइसो के बाद टोटल नंबर आप कार्बन 3 है, आपने प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और क्या हो गया आपका क्लोराइड। यहाँ पे आप इसकी कॉमन नेमिंग में सेकेंडरी भी यूज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसके लिए कॉमन नेम है सेकेंडरी, और क्या होगा आपका सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। IUPAC नेमिंग में इसके लिए आप IUPAC नेम में क्या यूज करेंगे इनके केस में, IUPAC नेम हो जाएगा आपका, आपने कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट की तो आपका 1 2 3 2 पे है आपका, तो आपने यूज कर दिया 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों यूज करेंगे, आपको IUPAC सिस्टम में कार्बन के नंबर काउंट करने होते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करेंगे। 2 क्यों यूज कर दिए, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन आपको एक्सप्लेन करनी है 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे इसलिए 2 यूज कर दिए। यहाँ पे पूरी स्ट्रेट चेन है, कॉमन नेम के लिए आप कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट आपने एन यूज कर दिया, 1 2 और कितने हो गए आपके 4 है तो एन ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नेमिंग में आप इनके लिए यूज कर देंगे, IUPAC नेमिंग में क्या यूज कर देंगे, आपको क्या यूज करना है, क्लोरोब्यूटेन, या 1 क्लोरोब्यूटेन भी आप यूज कर सकते हैं, मोर करेक्ट हो जाएगा। 1 पे आपका क्लोरीन अटैच है, 1 क्लोरो 1 नहीं यूज करोगे तो भी आपका राइट नेमिंग है। यहाँ पे बात करें तो आपका कैसा ये कार्बन है, कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, सेकेंडरी है ये कार्बन, सेकेंडरी, तो आपने इसके लिए यूज कर दिया सेकेंडरी, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग सेकेंडरी। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 आपने यूज कर दिया पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, और क्या होगा आपका क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नेमिंग में यदि आप बात करें तो आपने इसके लिए यूज कर दिया 2 क्लोरो 1 हुआ, सेकंड पे आपका क्लोरीन है, सो आपने पोजीशन बतानी है टोटल 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो आपका क्या होगा, आइसो यूज करेंगे। आइसो क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप्स कैसे हैं आपके, सेम ग्रुप है, तो आपने यूज कर दिया आइसो। कॉमन नेम सिस्टम में आइसो हो गया आपका, टोटल नंबर कार्बन ब्यूटाइल और क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC सिस्टम में आपने इनकी नेमिंग क्या यूज कर दी है, IUPAC सिस्टम में टोटल आपका कार्बन है फर्स्ट कार्बन पर,
और सेकंड पे आपका ये भी फंक्शन मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो आपको क्या यूज करना है, आपने चूंकि ये आपका सी क्लोरो से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए कार्बन में जब आप आईयूपीएसी नेमिंग यूज करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में क्या आपको आईयूपैक्स नेमिंग में क्या यूज करते हैं, इसमें हमको क्या चीज आना चाहिए, सबसे पहले जो हम नेम लिखते हैं वो किसका नेमिंग करते हैं, जो हमारा साइड चेन है, साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन किनको बोलते हैं, जिन कार्बन पे नंबर नहीं है, जिन पे नंबर नहीं लिखा हुआ वो सब साइड चेन है। देन उसके बाद आप क्या यूज करते हो, वर्ड रूट, वर्ड रूट यूज करते हो। देन उसके बाद आप क्या यूज करते हो, सफिक्स यूज करते हो, सफिक्स, सफिक्स यूज करते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इनकी नेमिंग में क्या यूज कर सकते हैं, साइड चेन में यहाँ पे आपका 1 और 2 ये फर्स्ट पोजीशन कार्बन पे है और सेकंड कार्बन पे ये सी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है, तो आपने यूज कर दिया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और देन कितना हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन। ये आपकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ये कार्बन कितने डिग्री है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो कॉमन नेमिंग में आप यूज कर देंगे टर्ट, कॉमन नेमिंग टर्सरी, टर्सरी हो जाएगा। देन उसके बाद ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईयूपैक नेमिंग सिस्टम में क्या होगा आपका, ये आईयूपीएसी सिस्टम में यदि आप इनको देखते हो तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आप इनके लिए बोल सकते हो कहीं से भी आप नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो 2 पे ही, इसमें भी नंबर नहीं, यहाँ पे भी नंबर नहीं है। और आईयूपीएसी सिस्टम में जिन पे नंबर नहीं होता सबसे पहले उनकी नेमिंग लिखते हैं साइड चेन में, तो ये आपका बी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मैंने शुरू में ही आपको कहा हुआ था CH3, आप ध्यान रखिए हर जगह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी नेमिंग आपको ध्यान रखना है। तो आपने यूज कर दिया है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, देन क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, प्रोपेन। ऐसे आपसे कोई भी जो है तो जनरल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। और स्टूडेंट्स कुछ नेमिंग ये दी हुई है जिनको आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है, मैंने आपको बताया हुआ था कि हम विनाइलिक किसको बोलेंगे, तो विनाइलिक क्या था, जब आपका हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, तो कॉमन नेमिंग में सिर्फ आप इसको क्या बोल दोगे, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। आप विनाइल किनको बोलते हैं, आपने क्लासिफिकेशन में डिफिनीशन यूज किया हुआ है। आईयूपैक नेमिंग में इनकी बात करें तो आईयूपैक नेमिंग में आप क्या बोल सकते हो, कार्बन की नंबरिंग करना है, यही फर्स्ट कार्बन होगा, क्योंकि हम नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं नंबरिंग में, नंबरिंग ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल को प्रायोरिटी देते हैं, और डबल ट्रिपल के बाद किसको आप प्रायोरिटी देते हो, पहले फंक्शनल ग्रुप हो गया, डबल ट्रिपल हो गया आपका, और देन इसके बाद आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी रेंज पे आप सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को नंबरिंग में प्रेफरेंस देंगे। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग का ये सीक्वेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में आपने इसके लिए क्या यूज कर दिया, 1 क्लोरो, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, टोटल नंबर का कार्बन है आपके 2, तो इथिन बोल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको आप बोल सकते हैं क्लोरो, क्लोरो एथिन। इथिन है मतलब एक ही कार्बन है उस पे दोनों अटैच है। यहाँ पे आप इसके कॉमन नेम में क्या यूज कर सकते हैं, आप विनाइल के बाद इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कैसा है आपका ये कैसा कार्बन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एलाइलिक हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड डायरेक्ट बोल दोगे। एलाइलिक ग्रुप है ये पूरा, इतना आप डिफिनीशन इनका लर्न किए हो। आईयूपैक नेमिंग में क्या बोल सकते हो आप, 1 2 हो गया, ये आपका सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, तो आपने यूज कर दिया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और कितना हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, प्रोप, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। यहाँ पे आप इसका कॉमन नेमिंग क्या बोल सकते हो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, कोई रूल नहीं है, साइंटिस्ट के द्वारा डिराइव्ड ये नेमिंग है क्लोरोफॉर्म। आईयूपैक नेम में क्या बोल सकते हैं इसका, आईयूपैक नेमिंग में आईयूपैक नेमिंग में आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, कॉमन नेम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगी, आयुपैक में पहले आप क्लोरो बोलते हो, टेट्रा क्लोरोमीथेन, सिंगल कार्बन है, कार्बन काउंट करना है आईयूपीएसी में, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, सिंगल कार्बन है तब भी आप मीथेन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है तब भी आप मीथेन, आपने यूज कर दिए यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा, देन क्लोरो, क्लोरोमीथेन। कुछ आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेंजीन रिंग से अटैच स्ट्रक्चर हैं, थोड़ा सा उनको आपको देख लेते हैं बस फ्यू मिनट्स में है। मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है CH2Cl, आप इनके कॉमन नेमिंग के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमन नेमिंग, तो आपको पता है इतना ग्रुप हमारा क्या यूज होता है, बेंजल, क्या बोलते हैं इनको, बेंजल बोलते हैं, तो आपने यूज कर दिया डायरेक्ट बेंजल, कॉमन सिस्टम में बेंजल, सॉरी बेंजिल क्लोराइड। आयुपैक सिस्टम में कार्बन है, कार्बन पे दो ग्रुप अलग अलग अटैच है, इधर भी ब्रांचिंग है और कार्बन पे इधर ये भी ग्रुप अटैच है। इतने ग्रुप को मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब इतना हमारा है तो इसको फेनिल बोलते हैं, तो आपने यूज कर दिया 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन। आयुपैक नेमिंग में आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 फेनिल, फेनिल फेनिल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन। ओके, सेम एज आपका एरिया, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज है, मान लीजिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर है CH है और यहाँ पे है आपका Cl2, तो आप इसके लिए क्या यूज करते थे, इतना था आपका बेंजल था, बेंजल और क्लोराइड आप यूज कर देते थे, बेंजल क्लोराइड, ये बेंजिल था और वो क्या हो जाएगा आपका बेंजल, डाइक्लोराइड है तो हमने डाइक्लोराइड यूज कर दिया, बेंजल, बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड। ओके, आयुपैक सिस्टम में क्या होगा आपका, आपको यहाँ काउंट कर लेना है, 1 पे 2 क्लोरीन है तो 1 1 डाई क्लोरो फेनिल, 1 1 डाई क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, 1 1 डाई क्लोरो, क्लोरो 1 1 डाई क्लोरो 1 1 डाई क्लोरो 1 फेनिल यूज कर सकते हो, 1 फेनिल 1 फेनिल मीथेन, 1 फेनिल मीथेन। ओके, और यहाँ पे आपका ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर्स ये दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है नेमिंग के लिए कि आप इनकी नेमिंग किस तरीके से और कौन कौन से रूल फॉलो करते हुए कर रहे हैं। मान लीजिए में C बस है और इस तरीके के स्ट्रक्चर अटैच है, तो आप ये चीजें इनको क्या कर सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्कस किया हुआ था, ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ था, और ये Cl Cl Cl, तो अभी नेमिंग में बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट यदि मानते हैं तो ये आर्थो और मेटा, यदि इसको फर्स्ट मानते हो आर्थो मेटा, यदि इसको फर्स्ट, एक को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, जो भी न्यूक्लियस है ये आपका बेंजीन रिंग है, जहाँ पे हमारा कोई ग्रुप अटैच है उसको हमको फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा फर्स्ट पोजीशन है, और जो फर्स्ट पोजीशन है उससे अगला वाला पोजीशन हमारा आर्थो होगा, उससे अगला वाला मेटा होगा, उससे अगला वाला पैरा होगा। यहाँ पे ग्रुप अटैच है, यहाँ पे तो आर्थो मेटा पैरा जैसा भी, तो यहाँ पे हर जगह मेटा मेटा आ रहे हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं तो मेटा, इसको फर्स्ट मानते हैं तो मेटा, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कॉमन सिस्टम में सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन। आयुपैक सिस्टम में, आयुपैक में आप जो है तो इनकी नेमिंग लर्न करते हो, 135 135 ट्राइक्लोरो, क्लोरो बेंजीन। सेम है, मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग पे सिंगल कार्बन है, बेंजो यूज करते हैं, 3 क्लोरीन अटैच है, तो आपने इसके लिए क्या यूज कर दिया है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। कॉमन सिस्टम में आपने क्या यूज किया, बेंजो ट्राइक्लोराइड, कॉमन सिस्टम में बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। आयुपैक सिस्टम में, आयुपैक सिस्टम में आपने क्या यूज कर दिया, इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो 1 फेनिल, फेनिल 1 फेनिल मीथेन। ध्यान रखो मीथेन ही यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है आपका,
तो आपने मीथेन यूज करने का रीजन सिर्फ ये है कि इस कार्बन को हम मेन मान रहे हैं, कार्बन से इधर भी ग्रुप अटैच है, ब्रांच है, और इधर भी ब्रांच है, बेंजीन पे एक ब्रांच है, यहाँ पे हमारा बेंजीन पे ही ब्रांच है, इस कारण से लास्ट में ये यूज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का हमारा लेक्चर ये नॉमेनक्लेचर का था कंप्लीट, जिसमें हमने हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के नॉमेनक्लेचर का आपको डिस्कस किया हुआ है। ये नॉमेनक्लेचर के जितने भी अभी पार्ट्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इनको पूरा प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, ऑल द बेस्ट।